औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। स्किप मत किए, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको भरपूर समझ आ सके। गाइस, आज हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। DXY का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करने करेंगे और गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर देखेंगे कि आज कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कौन सा स्ट्रक्चर हमारा वेट कर रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आपको गाइड करेगी आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे 10 पिप स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको सेटअप्स दिए जाते हैं। और साथ में अगर आपको सिग्नल सेटअप देखने हैं तो हमारे ये प्रीवियस ये वीडियो देख लें जाके, लास्ट वीक के जो नंबर ऑफ पिप्स हमने कलेक्ट किए। इसके अलावा अगर सिक्स बैच के एनरोलमेंट के लिए आना चाह रहे हैं तो आप सिक्स बैच के एनरोलमेंट के लिए सीखने के लिए आ सकते हैं, जहां पे आपको बेसिक से फंडामेंटल और फंडामेंटल से एडवांस कोर्स कराया जाएगा। ठीक है गाइस। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो ये आपके सामने forexfactory.com है और इसके ऊपर अगर आप देखें तो थर्सडे 27 फरवरी मंथ का आखिरी सेकंड लास्ट डे है। और इसमें हम देखेंगे कि 5:30 बजे, 5:30 दुबई टाइम के मुताबिक जो है ना वो GDP क्वार्टरली का डाटा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मार्केट को वोलाटाइल कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स साथ में है। उसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज जो है ना कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है। उसके अलावा हम देखें तो GDP प्राइस इंडेक्स का डाटा है। और 7 बजे न्यू होम सेल्फ, बल्कि पेंडिंग होम सेल का डाटा है। और उसके अलावा G20, यानी आपको पता है कि बड़े टॉप कंट्री के जो की मीटिंग्स होती है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट मार्केट के ऊपर होता नहीं है, लेकिन बाद में इसके ऊपर जो अपडेशंस होती हैं उसके बाद मार्केट के ऊपर इफेक्ट इसका पड़ सकता है। अच्छा, सबसे पहले गाइस चलते हैं, अगर ये आपके सामने कॉइन कोडेक्स की जिस प्रोडिक्शन है जिसमें ये बताया गया कि आने वाले कुछ टाइम में 4-5 दिन में गोल्ड जो है ना वो ज्यादा प्रेशर सेल की तरफ रखेगा, बट आपको डीप से अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा और फाइनली इसने अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं आज के CP ट्रेड के ऊपर। तो गाइस थोड़ा सा मैं आपको कल का बताता चलूं ताकि आपको साथ साथ ये भी आइडिया हो जाए कि इसके प्रीवियस क्या रिजल्ट निकलते हैं CP ट्रेड के। तो गाइस कल आपको मैंने बताया था, जो ऑलमोस्ट आपको भी पता है कि कल जो है ना वो 2918 पॉइंट समथिंग था CP। और ये मार्केट वहां से अपसाइड की तरफ जाने के बाद अगेन इसी जगह से मार्केट ने अगेन रेस्पेक्ट दी है और एक भरपूर तरीके से कल का CP ने आपको सेल में प्रॉफिट दिया है। ठीक है। उसके बाद आज की अगर हम बात करें गाइस तो आज भी ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे है और 2918.9 आज का CP है। मार्केट इससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद है कि इससे नीचे हम 30 क्लोज होती है तो हम सेल की तरफ रहेंगे, रिजेक्शन लाइन का इंतजार करेंगे 2907 का। और यहाँ पे हम 50% अपना सेल प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी ब्रेक इवन रखेंगे। और यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होकर ब्रेकआउट कर देती है तो नेक्स्ट मार्केट का लेवल 2891 और देन जो है ना मार्केट आपको 2885 तक जाती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा गाइस अगर आप CP इस पॉइंट से ऊपर M30 क्लोज होती है 2918.9 तो हम बाइंग की तरफ अपना टारगेट्स बनाएंगे। और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2930 है, कल की रिजेक्शन लाइन है। और यहाँ पे हम 50% बाइंग प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी ब्रेक इवन करेंगे। थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद मार्केट अगेन इसको ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट टारगेट 2945 और इसके अलावा ऑल टाइम हाई के आसपास जाती हुई दिखाई देगी।
अब चलते हैं सब DXY के ऊपर। तो ये आपके सामने US 10 years यील्ड है, जिसमें आपने देखो कि एक डिसेंडिंग चैनल्स के को ऑपरेट कर रही है। मार्केट गैप अप से ओपनिंग हुई है और ये मस्ट इसको गैप को फिल करने थोड़ा डिप लगा के अगेन अप साइड की तरफ मूव करेगी। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये जो पॉइंट है 4.28%, यहाँ से मार्केट अगेन जो है ना डिमांड जोन की तरफ जाती हुई दिखाई दी, और इसको ब्रेक कर गई तो ये नीचे वाला डिमांड जोन आप देख सकते हैं। यानी कि अगर एरो को मैं बताऊं कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ, अप साइड की तरफ, यहाँ इसको प्रेशर के साथ ब्रेक करेगी, फिर आपको डाउन साइड की तरफ आती हुई दिखाई देगी। टेन अगर यहाँ पे आप बात करें गाइस, ये आपके पास DXY का H1 चार्ट स्टोरी है। और इसमें देखिए तो मार्केट ने गैप अप से ओपनिंग की है, और ये जो गैप है ये अभी ही चूंकि ये जो गैप मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी के लिए आपको क्लियर हो सके। ये गैप जो है ना अभी मार्केट ने क्रिएट किया, अपसाइड की तरफ ओपनिंग किया। आजकल DXY हमेशा गैप अप या गैप डाउन से ओपन होता है, और ये फिल करने दोबारा जब तक ये ऊपर ओपनिंग रहेगा, मार्केट प्रेशर जो है ना गोल्ड का नीचे की तरफ रहेगा, फिर इसको फिल करने मार्केट आ सकती है, क्योंकि मार्केट इस टाइम रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की, इससे यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है अब डाउन साइड की तरफ, ठीक है। और ये वाले लेवल्स थे, मैंने आपको बताए थे मार्केट मीट करेगी, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ये लेवल्स मार्केट ने मीट कर दिए, और इस वक्त सेलिंग जोन के ऊपर ऑपरेट कर रही है। अगर मार्केट 106.5 से अबव क्लोजिंग देगी, फिर मार्केट के पास 106.6, और देन जो है ना मार्केट 106.8 का लेवल रहेगा सेलिंग के लिए। H4 चार्ट के ऊपर देखिए तो गैप अप से ओपनिंग, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट 106.6 का, इससे अबव H4 क्लोज होगी तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, और यहीं से अगर नीचे की तरफ ही क्लोजिंग रही तो फिर अगेन डिमांड जोन को जाके स्ट्राइक करेगी, और अगर इसको ब्रेकआउट किया तो नीचे की तरफ ये 105.4 का लेवल्स मौजूद है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि DXY पहले आपको बुलिश जाता हुआ दिखाई देगा, और US सेशन में अगेन ये अपना बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है। अच्छा, अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं गाइस। तो जैसे आपने CP ट्रेड देखा, और ये थोड़ा सा आपको डाउन साइड की तरफ जाता हुआ गोल्ड इसी वजह से नजर आ रहा है कि गैप अप से DXY की ओपनिंग हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो हम आज बात करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर, और सबसे पहले हम चलेंगे डेली के ऊपर। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेरे साथ तवज्जो से देखना होगा, ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। गाइस, जैसे कि आपने ये देखा, बहुत सारे दोस्तों का ये मानना है और बहुत सारे ट्रेडर्स का ये मानना है कि मार्केट में एक डेली की बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, जिसका प्रेशर है। नो डाउट्स, अगर आप देखें तो एक बेरिश इनगल्फिंग क्रिएट हुई है, जिसका रीटेस्ट अगर हम देखें तो 2929.8 था, जो कल एग्जैक्टली इससे मार्केट हिट होने के बाद डाउन साइड की तरफ आई है। लेकिन अब देखें तो लिक्विडिटी स्वैप एरिया से अगेन मार्केट थोड़ा सा पहले रिजेक्ट होके अपसाइड की तरफ चली गई। अब इसका सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे अगेन सेलर्स को फंसाया गया है। इसकी रीजन ये है कि लोगों ने लगा के चूंकि बेरिश गल्फी डेली के ऊपर, और रीटेस्ट होने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रही है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा नीचे चली जाए। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना डिसीजन चेंज किया, और मार्केट वहां से पुल बैक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वहां से हमारी स्विंग बाय एक्टिव है 93 से, ठीक है। और अगर आप स्विंग के मेंबर्स हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि आप इससे प्रीवियस कैंडल देखें तो डोजी टाइप कैंडल है डेली की, और ये इंडिसियन कैंडल्स होती है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन अपना करवट बदल सकती है। यहाँ पे आप सूरत देखने की आज की जो कंफर्मेशन है वो ये है कि अगर मार्केट, ठीक है, 2930 से अबव डेली की क्लोजिंग देती है, तो मार्केट 3000 की तरफ अपना सफर तय करेगी। लेकिन अगर यही कैंडल्स आपकी 2989 से जीरो डाउन साइड की तरफ जाती है, तो फिर मार्केट टारगेट हिट करेगी 2864 को, और उसके बाद बेरिश क्रैश कर सकती है। तो ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि इसके दरमियान में है, तो मार्केट आपको रेंज मोड लगेगी। आपने सिंपल रेजिस्टेंस एरिया से सेलिंग करनी है, और सपोर्ट एरिया से आपने बाय बनानी है, और अपना प्रॉफिट लेना है, और मार्केट से एग्जिट करना है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर बेशुमार बार डेली की बेरिश इनगल्फिंग बनी, ये यहाँ पे देखें तो फेल होती हुई नजर आई, इस जगह देखें तो ये भी फेल होती हुई, इससे नीचे देखें तो ये भी फेल होती हुई आपको नजर आई। तो जब ट्रेंड मार्केट का अपसाइड की तरफ होती है, तो फिर उसके बाद ये भी बेरिश इनगल्फिंग फेल माइट भी पॉसिबल हो सकती है। इसलिए 70% आपने डिमांड जोन निकालने हैं, और 30% आपने रेजिस्टेंस के ऊपर रिलाई करना है, ठीक है जी।
तो की पॉइंट आपने माइंड में रखिएगा, मार्केट का 2929 और 28 और 90, ठीक है। ये डेली की क्लोजिंग मैटर करती है। अब आप चलते हैं H1 के ऊपर। तो H1 स्टोरी आपने दोबारा से तवज्जो के साथ समझनी है। जैसे कल आप लोगों को मैंने बताया था कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी, तो कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट को आपने 2930 से लेकर 2940 के दरमियान में सेल करें या ना करें, बाय नहीं करना, क्लियर बताया था। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने बाय नहीं की तो यकीनन आपने जो है ना बच गए होंगे, या अगर आपने सेल की तो प्रॉफिट बनाया होगा। आज गाइस यहाँ पे देखें तो कल मैंने आपको एक बाय जोन दिया था 2906 और 2890 का। जिन दोस्तों ने इस जगह से बाय किया होगा, जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट उन्होंने बनाया है। और हमारी बाय एक्टिव स्विंग एक्टिव भी यहीं से इस एरिया से है। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि मेरा माइंड तो अभी सेल की तरफ नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइड जरूर करूंगा कि कल काफी चांसेस थे सेल के, बट मैंने करवाई नहीं, इसलिए कि ट्रेंड के अगेंस्ट होती है। यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो मार्केट स्विंग हाई को नहीं तोड़ पा रही। एक ये भी कारण है कि मार्केट हो सकता है कि डिप लगाए डाउन साइड की तरफ, इसलिए आज का माइंड हमारा यही है कि रेजिस्टेंस एरिया से सेलिंग को भी बनाया जाए और सपोर्ट एरिया से जो है ना वो बाइंग बनाए, क्योंकि मार्केट है रेंज बाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस देखें तो ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2921.4 यानी 2921 से नीचे H1 का मतलब यह है कि मार्केट इन एरिया को फिर टच कर सकती है। 2909, 2905, 2902, और अगर इससे नीचे गई तो मार्केट का लेवल्स, ये पॉइंट दोबारा से इसको मैं एडिट करता हूँ, ये सही वैल्यू नहीं लिखी हुई, एक मिनट दीजिएगा। तो गैस ये मैंने वैल्यू सही करके लिख दी है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है जिसमें हमारी स्विंग बाय भी एक्टिव है, और मार्केट यहाँ पे तीसरी बार अगर जाती है 2899 और 2889, इस जगह से आपने अपना सेल का प्रॉफिट बुक करना है। और यहीं यहाँ पे आप अपनी बाइंग बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखिएगा, क्योंकि थर्ड टाइम अगर मार्केट किसी जगह जाती है तो माइट भी पॉसिबल इसको ब्रेक करे। और यहाँ पे एक एसएसएल मौजूद है, ठीक है, और रिजेक्शन है 2888 पे। और इसके नीचे एक जबरदस्त किस्म का डिमांड जोन है 2884, 2880। और अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो आपके दो और लेवल यहाँ पे मौजूद है, 2863 से 58 तक, और 2844 से 2841 तक, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर तो मार्केट 2921 से ऊपर जाके H1 क्लोज करती है, तो लास्ट जो मार्केट ने 61.8% लगा के नीचे की तरफ गई थी, वो वाला आपके एक रेजिस्टेंस रिजेक्शन रहेगा। अगेन बोलूंगा कि ये वाला जो लेवल है 2930 से लेकर 2940, यहाँ पे आप अपना बाइंग मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना। और अगर इसे अबव जाके मार्केट कैंडल क्लोज होगी तो फिर ऑल टाइम हाई से बनाते हुए, एक नया ऑल टाइम बनाते हुए कोई नहीं रोक सकता। तो आज के दिन बड़ी टेक्निकल ट्रेड्स हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर आपने बाइंग प्रॉफिट बुक करना है, और वजह मिलने के ऊपर सेल करना है, जो कि 30%, कीप इन माइंड। लेकिन अगर डिमांड जोन के ऊपर आपने 70% को बाय को बनाना है, और जो कि आपको एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी दे सकती है। तो ओवरऑल आज दोनों चलेंगे, सेल और बाय, ठीक है। तो हम अब चलते हैं H4 के ऊपर। तो H4 में देखें गाइस क्या सिनेरियो है। H4 में देखें तो ये जब क्रैश मार्केट हुई है डाउन साइड की तरफ, और फिर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी इस ट्रेंड लाइन से अबाव, तो उस वक्त मैंने आपको ये तीन लेवल्स बताए थे। और मैक्सिमम जो 61.8% है, मार्केट कल उसको हिट करने के बाद अगेन डाउन साइड की तरफ आई। मार्केट ने रिकवरी डाली है अप साइड की तरफ, बट देखिए स्टिल मार्केट को रिजेक्शंस मिल रही है, ठीक है। अब ये देखना ये है सिनेरियो कि आज के जो लेवल्स हैं जिसके ऊपर जाके आपने अपनी ट्रेडिंग को देखना है, वो रेजिस्टेंस 2941, रेजिस्टेंस 2 जो है ना 2956, और रेजिस्टेंस 3 जो है ना वो 70 और 74 है। सपोर्ट की बात करें तो 2912, ठीक है। 12 तो नहीं है, ये मैं आपको चेंज करके देता हूँ, ये सपोर्ट 1 है। और यहाँ पे वैल्यू बनेगी जनाब 2905, ठीक है। ये 2905 का एरिया रहेगा, ठीक है, आज इसको क्रॉस करें। और दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो 2890, और थर्ड वन अगर रिजेक्ट होगी तो 68 और 64 का एरिया रहेगा। आई होप कि आज के दिन की वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारे ख्याल। अल्लाह हाफिज, बाय।